कॉलेज में दाखिले का समय बीतता जा रहा था, लेकिन कनक ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो किस कॉलेज में दाखिला ले। उसकी सारी सहेलियों ने अपनी अपनी पसंद के अलग अलग कॉलेजों में नामांकन करा लिया था, लेकिन कनक इसी दुविधा में थी कि कहाँ नामांकन कराया जाए। कनक ने शहर के सभी प्रतिष्ठित कॉलेजों के नामांकन फॉर्म ले लिए। कनक अपनी सहेली के साथ महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य के पास महिला कॉलेज का फॉर्म लेने गई। महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य उसकी सहेली की मां थी। उन्होंने कहा, अभी तुम कॉलेज में नाम मत लिखवाओ, अभी +2 में ही दाखिला ले लो। वहाँ का अनुशासन भी अच्छा है और पढ़ाई भी। इच्छा न होते हुए भी कनक को आंटी की बात माननी पड़ी। उसी दिन वह +2 गई। वहां जाने पर उसे पता चला कि आज ही एडमिशन फॉर्म मिलने और जमा करने की अंतिम तारीख है। कनक ने एडमिशन फॉर्म खरीदा और भरकर जमा किया। फॉर्म लेने और जमा करने के दौरान कनक का ध्यान बार बार एक लड़के की ओर चला जा रहा था। तभी उसकी सहेली आई और कहा, मैंने फॉर्म जमा कर लिया है, चलो अब घर चलें। कनक घर चली आई। कुछ दिनों बाद कक्षाएं शुरू हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन कनक सबसे पहले +2 पहुंच गई थी। उस समय तक और कोई नहीं आया था। सुहाना मौसम था, हल्की हल्की मदमस्त हवा चल रही थी। तभी कनक अचानक पीछे मुड़ी तो उसे सामने से वही लड़का आता हुआ दिखा, जिसे उसने फॉर्म भरने के दिन देखा था। धीमी धीमी चलती हवा उस लड़के की जुल्फें उड़ा रही थी। नजरें नजरों से मिली और दिल में कुछ हुआ और वह लड़का कनक को आकर्षित कर गया। अब कनक की नजरें बार बार उसी चेहरे को तलाशने लगी। उस लड़के के कक्षा में पहुंचने में होने वाली एक मिनट की देरी कनक को बेसब्र करने लगी। कनक ने ही पहल करके एक दिन उस लड़के से बात की, उसका नाम पूछा और कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वीर ने कहा, दोस्ती करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। बीतते समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कनक ने वीर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वीर ने अपना जवाब देने के लिए 2 दिनों का समय मांगा। इन 2 दिनों में कनक और वीर दोनों ने एक भी पल चैन से नहीं गुजारा। 2 दिनों के बाद वीर का जवाब आया, कनक, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एक नई प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन प्यार कब आसान होता है। धीरे धीरे कनक और वीर के दोस्तों और घर वालों तक ये बात पहुँच गई। एक दिन कनक वीर से मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी उसके भैया वहां आ गए। उन्होंने कनक से मोबाइल छीन लिया और कनक के प्यार के बारे में अपने पिताजी को बता दिया। घर का माहौल बोझिल हो गया था। कनक के पिताजी नहीं चाहते थे कि कनक वीर से बात भी करे। उन्होंने कनक को वीर से बात करने से मना किया, लेकिन उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और कनक के इनकार का नतीजा ये हुआ कि उसके पिताजी ने उसे जिंदगी में पहली बार एक चांटा मारा। अब कनक और उसके पिताजी एक दूसरे से कटे कटे से रहने लगे। बीतते वक्त के साथ सब कुछ सामान्य होने लगा। कनक के पिता ने वीर को घर आने की अनुमति दे दी। अब वीर कनक के घर आता जाता है। दोनों के परिवारों से उनके प्रेम को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उनके सामने शर्त ये है कि शादी से पहले उन्हें अपने पैरों में खड़ा होना होगा।